नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, जैसा कि हम दशम महाविद्या के बारे में बात कर रहे हैं, देवी के अलग अलग स्वरूपों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। आज इसी सीरीज की तरफ आगे बढ़ते हुए बात करेंगे माँ त्रिपुर भैरवी के बारे में। जी हाँ, इनकी क्या पूजा है, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, क्या इनकी पूजा के अंदर मंत्र किया जाना चाहिए और कौन कौन से देवी के नाम प्रख्यात हैं, सभी की जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए आज बात करते हैं माँ त्रिपुर भैरवी के बारे में, जिन्हें बहुत से लोग बंदी छोड़ माता भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है इनका ये नाम, ये तो जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि माँ त्रिपुर भैरवी की क्या पौराणिक कथा है। एक बार भगवान शिव सभी मोह माया को छोड़कर अपने आप को विरक्ति की ओर ले जाने लगे तथा तभी कैलाश छोड़कर भागने लगे, यानी कि कैलाश छोड़कर जाने लगे। तभी देवी की 9 शक्तियों ने आकर उन्हें रोक लिया, जिन्हें हम दशम महाविद्या भी कह सकते हैं। देवी के दसों शक्तियों ने, तभी मां ने कहा, अहम तु भैरवी भीमा शंभो मां त्वय भयम कुरु, अर्थात हे शिव, मैं स्वयं ही भैरवी के रूप में आपको अभयदान देने के लिए प्रस्तुत हूं। यानी कि भगवान शिव के अंदर जो एक उस समय विरक्ति आई या किसी प्रकार का, वैसे तो हम कहते हैं कि शिव को कोई भय नहीं है, लेकिन उस समय शिव ने अपने आप को सब चीजों से अलग करना चाहा। शायद उनको ये लग रहा था कि ये जो भय है ये बंधन का भय है, ये मोह का भय है। इस मोह के भय को अलग करने के लिए मां ने त्रिपुर भैरवी का रूप धारण किया। माँ त्रिपुर भैरवी को कहीं ना कहीं इनके इस बंधन से मुक्त करने के कारण इन्हें बंदी छोड़ देवी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति कराती हैं। अब माँ का जो बहुत सारा स्वरूप है वो अगर हम देखें तो दुर्गा सप्तशती के 3रे अध्याय में महिषासुर के वध के समय माँ का ये स्वरूप आपको पढ़ने को मिल सकता है। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि माँ त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली के छाया विग्रह से हुई थी। दोस्तों, ये तो हमने बताया कि दुर्गा सप्तशती और पौराणिक कथाओं ने क्या कहा, लेकिन वहीं अगर हम देखें, जैसा कि नाम से ही सार्थक है, इन्हें बंदी छोड़ देवी भी कहा जाता है। यदि आप किसी प्रकार के बंधन में हैं, किसी प्रकार के मुकदमे में फंसे हुए हैं, तो इस देवी की आराधना से आपको निश्चय ही बंधन से मुक्ति मिल सकती है। माँ त्रिपुर भैरवी को अनेकों नामों से जाना जाता है, जिसमें कुछ नाम प्रख्यात हैं जिन्हें चैतन्य भैरवी कहते हैं, यानी कि जो आपकी चेतना को जागृत करती हैं। सिद्ध भैरवी यानी कि आपको सिद्धि प्रदान करती हैं। भुवनेश्वरी भैरवी, संप्रदापक भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, षटकुटा भैरवी, ये सभी भैरवी के ही नाम हैं। इन सभी नामों में जो पूजे जाने वाली देवी हैं वो एक निश्चित मां त्रिपुर भैरवी हैं। बहुत सारे तांत्रिक तांत्रोक्त पूजा के द्वारा बंधन से मुक्ति भी इस माता से करवाते हैं। साथ ही साथ यदि आप सात्विक हैं या आप गृहस्थ हैं और आप माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो माँ त्रिपुर भैरवी के स्वरूप को आप सौभाग्य, आरोग्य और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। जहां हमने कहा ये बंधन से मुक्त कराती हैं, वहीं कहीं ना कहीं आपको सौभाग्य भी प्रदान करती हैं। आरोग्य यानी कि रोगों के बंधन से मुक्ति कराना, सुखों की प्राप्ति यानी दरिद्रता के बंधन से मुक्ति कराना। तो माँ त्रिपुर भैरवी और बंदी छोड़ माता की पूजा आप सभी रूप में कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यदि हम गृहस्थ हैं तो हमें क्या करना चाहिए। गृहस्थ वालों के लिए सर्वोत्तम पाठ माँ का दुर्गा सप्तशती का पाठ माना गया है, जिसमें कीलक और अर्गला के साथ आप इसे निश्चित रूप से कर सकते हैं।
माँ के नवरात्रों के अलावा भी यदि आप नित्य प्रति माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो मैं ये दावा करती हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, या फिर अगर आपके जीवन में कोई समस्या आने वाली है तो वो वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही साथ यदि आप पूजा करना चाहते हैं तो आप माँ के इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जैसे ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। लेकिन दोस्तों, इस मंत्र का जाप आप किसी गुरु के सानिध्य में रहकर ही अवश्य करें। सात्विक तरीके से आप माँ की पूजा कर सकते हैं। मैंने जो आपको कवच, पाठ और कीलक बताया वो कर सकते हैं। माँ को लाल वस्त्र बहुत प्रिय है, चंदन का लेप लगाया जाता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर भोग प्रसाद यदि माँ को दिया जाए तो निश्चित ही आप उनकी कृपा का पात्र बन सकते हैं। साथ ही साथ माँ की एक बड़ी विशेषता है, जहाँ ये सुख, समृद्धि, संपत्ति सभी देती हैं, बंधनों से मुक्ति कराती हैं, वहीं ये शक्ति आपको सहने की शक्ति भी देती है। अगर आपको बहुत अधिक गुस्सा आता है या आप छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जाते हैं तो माँ का ये स्वरूप आप ध्यान कीजिए, क्षण भर में आपको उस गुस्से से, उस बंधन से मुक्ति मिलेगी। आज के इस वीडियो में माँ त्रिपुर भैरवी के बारे में हमने जो कुछ जाना वो आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी। लेकिन हाँ, एक बात और, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी या वास्तु करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने राशिफल, अपने साप्ताहिक राशि, ग्रह गोचर इत्यादि की जानकारी हमारे चैनल पे दी जाती है, तो वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर बात करूंगी। जय माँ त्रिपुर भैरवी।